व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 5 एपिसोड नंबर 9 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हमने डिटेल में कवर कर रखे हैं और साथ ही रिलीज भी बन चुकी है। जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 9। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक फ्यूचर का सीन। यहाँ पे वॉल्ट की काफी लंबी लंबी दाढ़ियां उग चुकी है, साथ ही उसका टकला भी भर चुका है। उसका घर पूरी तरीके से बंजर बन चुका है। उसका जो स्विमिंग पूल था वहाँ पे लोग स्केटिंग वगैरह कर रहे हैं। जब वो घर पे आता है तो आपको याद होगा पिछले एपिसोड में वॉल्ट ने अपना जो राइजन का डब्बा था वो कहीं भी छुपाया था, तो वो अंदर आके वहीं से अपना राइजन निकाल लेता है। और साथ ही हम देखते हैं कि उसका घर काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड है, यानी कि इन फ्यूचर वॉल्टर बुरी तरीके से फंस चुका है। यहाँ पे वॉल्टर अपनी नेबर को देख के हाय कहता है और यहाँ पे उसकी नेबर शॉक हो जाती है। मतलब साफ है कि वॉल्ट का बहुत ज्यादा नाम हो चुका है, यानी कि शायद पता लग चुका है कि वॉल्ट ही हाइजेनबर्ग है। तो चलिए अब चलते पास्ट में और जानते हैं क्या हुआ होगा। वेल ये तो बहुत ही आगे का सीन है, अभी टाइम है वो होने में, लेकिन ज्यादा टाइम बाकी नहीं है यार, लास्ट सीजन चल रहा है, बने रहो। तो प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हैंक को पता लग चुका है कि वॉल्ट ही हाइजेनबर्ग है, तो वो यहाँ से निकल जाता है मैरी को ये कह के कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है एंड मुझे घर जाना पड़ेगा। मैरी भी उनको एक्सक्यूज करती है और यहाँ से निकल जाती है। वॉल्ट हैंक के पास जाता है और कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। तो हैंक कहते हैं कि बस यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रास्ते में मैरी भी हैंक से बात करने की ट्राई करती है, लेकिन हैंक किसी से कोई बात नहीं करता, वो कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता। वो जब घर पे आता है तो मैरी कहती है कि शायद तुम्हें हॉस्पिटल में रहना चाहिए था। तो हैंक कहता है कि देखो अब मुझे हॉस्पिटल की कोई नीड नहीं है। हैंक सारे के सारे पेपर्स बाहर निकालता है और वो वापस से कंफर्म कर रहा होता है कि क्या वॉल्ट ही हाइजेनबर्ग है या नहीं, यानी कि वो एक छोटी सी चीज से तो पता नहीं लगा सकता, बस WW और GB से तो वो कंफर्मेशन कर रहा होता है। यहाँ पे वॉल्ट की जो बुक थी और गेल की जो नोटबुक थी उनकी राइटिंग मैच हो जाती है, यानी कि हैंक का जो शक था वो बिल्कुल सही था। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्टर को जो कि स्काइलर से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि देखो हमें एक और कार वॉश बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ही ज्यादा पैसा हो चुका है। तो अगर हम एक और कार वॉश बाय कर लेते हैं तो हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए और भी ज्यादा जगह हो जाएगी। तभी हम देखते हैं लीडिया को जो कि यहाँ पे कार धुलवाने के लिए आती है, लेकिन हम जानते हैं कि वो किस लिए आई है। वो सीधा जाती है वॉल्टर के पास और वो कहती है कि देखो हमारा स्टॉक धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तुम बस एक बार आ जाओ और हमें सिखा दो कि इसको कैसे करते हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसा पे कर सकती हूँ। वॉल्ट कहता है कि देखो अब मुझे इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं इससे बिल्कुल बाहर निकल चुका हूँ, अब मुझे वापस इसमें मत घसीटो। तभी यहाँ पे स्काइलर आ जाती है और स्काइलर को देखकर लीडिया यहाँ से निकल जाती है। स्काइलर वॉल्ट से पूछती है कि आखिर वो कौन थी। तो वॉल्ट कहता है कि ये मेरी असिस्टेंट थी, मेरे साथ ये पहले काम किया करती थी और वो वापस यहाँ पे आई थी ये बोलने के लिए कि मैं जाके उसे ये सारी चीजें सिखाऊं, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। अब स्काइलर बाहर जाती है और लीडिया की जो गाड़ी धो रहा होता है उस बंदे को वो मना कर देता है कि इसकी गाड़ी छोड़ दो, और साथ ही वो लीडिया से कहती है कि आज के बाद यहाँ पे कभी मत आना। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हैंक को जो कि अब ऑफिस नहीं जा रहा है, क्योंकि वो सबूत इकट्ठा कर रहा है वॉल्ट के खिलाफ। जितना हो सके वो अपना टाइम इसी केस में लगा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जेसी को जो कि आया होता है सॉल के पास, लेकिन सॉल उसे वेट करने के लिए बोल रहा होता है, तो वहीं पे वीड स्मोक करने लग जाता है। तो सॉल उसे अंदर बुला लेता है एंड यहाँ पे जेसी लाया होता है 2 बैग्स। वो कहता है कि देखो एक बैग उस बच्चे के पेरेंट्स को भिजवा दो जिसे कि टॉड ने मार दिया था, और एक बैग माइक की ग्रैंड डॉटर के पास भिजवा दो। सॉल कहता है कि तुम्हें पता नहीं है बहुत ही ज्यादा रिस्की है। जैसे कहता है कि देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जितना बोला गया है उतना करो, लेकिन सॉल ये सारी बातें वॉल्ट को बता देता है। तो वॉल्ट उससे कहता है कि नहीं अभी ऐसा कुछ भी मत करना, मैं खुद जाके जेसी से बात करने वाला हूँ। वो जेसी के पास जाता है और कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, अब तुम्हारे ऊपर इसका कोई इल्जाम नहीं है, तुम्हें इन सब चीजों को पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहिए। तो जेसी उसे कहता है कि देखो मुझे पता है तुमने माइक को भी मार दिया होगा, इसीलिए मुझे पैसे किसी भी तरीके से उनके पास पहुंचाने हैं। वॉल्ट कहता है कि देखो माइक अब यहाँ से बाहर निकल चुका है और वो कहीं और अपनी लाइफ जी रहा है, और वो इतना कैपेबल है कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर का ख्याल खुद से रख सकता है। फिर वॉल्ट अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है एंड यहाँ पे उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा। वो जाता है वॉमिट करता है एंड यहाँ पे उसे अपनी बुक नहीं मिलती। उसे थोड़ा सा शक होता है, तो रात को सोते टाइम स्काइलर से पूछता है कि क्या तुमने मेरी बुक देखी है। स्काइलर कहते हैं कि शायद उसे वॉल्टर जूनियर ने उठा लिया होगा। तो वॉल्ट कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बुक को कोई भी नहीं छूता है। उसको थोड़ा थोड़ा शक हो रहा होता है। फिर वो घर से बाहर जाता है और अपनी कार में चेक करता है कि कहीं यहाँ पे ट्रैकर तो नहीं है, एंड गेस व्हाट, वहाँ पे ट्रैकर होता है, यानी कि वॉल्ट का सारा शक सही निकला। हैंक नंबर ही तो वॉल्ट 10 नंबर ही। फिर हम देखते हैं जेसी को जो कि अपना सारा का सारा पैसा लेके घूम रहा होता है एंड यहाँ पे एक बैगर उसे पैसा मांगता है, तो जेसी उसे पूरा का पूरा बंडल दे देता है। इसके बाद जैसे गाड़ी चलाते हुए यहाँ से वहाँ पैसे फेंकने लग जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वॉल्ट हैंक से मिलने आया होता है
एंड यहाँ पे हैंक को जो पेपर्स पहुंचाते हैं वो बंदे वॉल्ट के भी जान पहचान वाले होते हैं, तो वॉल्ट उनसे बातें करने लग जाता है। इसके बाद वॉल्ट अंदर आता है और वो हैंक से कहते हैं कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, सुनने में आ रहा है कि कई दिनों से तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो और साथ ही तुम मेरे घर से भी इतनी जल्दी निकल गए थे, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। ये सारी बातें चली रही थी, तभी वो उस ट्रैकर को निकाल देता है और कहता है कि हैंक ये क्या है, तुम आखिर मुझे ट्रैक क्यों कर रहे हो। ये सुनकर हैंक शांति से जाकर गेट बंद करता है और वॉल्ट को बुरी तरीके से मारता है। वो कहता है कि तो तुम हो, तुम ही हो हाइजेनबर्ग, तुमने कितने लोगों की जान ली, तुमने मुझे भी मारने की ट्राई करी, तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगा। तो वॉल्ट कहता है कि हैंक मेरा कैंसर वापस आ चुका है। जी हाँ गाइस, वॉल्ट जो वोल्टी वगैरह कर रहा था उसका कैंसर फाइनली वापस आ चुका है। हैंक कहता है कि तुम जैसे इंसान को तो मर जाना चाहिए, तुम्हें जेल में सड़ना चाहिए और मर जाना चाहिए, तुम जीना डिजर्व ही नहीं करते। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, पिछले एपिसोड में मैंने बोला था ना कि आने वाले एपिसोड में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, तो इस एपिसोड में भी यही बोलता हूँ गाइस, अभी जितना मजा आया है ना, आने वाले एपिसोड्स में सच में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। गिनती के 7 एपिसोड बाकी हैं यार, देख लेना। So if you enjoyed this video, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new in our channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.